So we are going to the next topic, network devices. We have to make a network with using these devices. If we have not these devices, we cannot create a network. Network means we are connecting multiple devices together and communicate, sharing the signal, sharing the data. These things will work. So इसमें क्या आता है? सबसे पहले मॉडेम की बात आती है। तो मॉडेम का पूरा नाम होता है मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन मीन्स डेटा को हमें कहीं सेंड करना, तो हम लोग क्या परफॉर्म करते हैं? मॉड्यूलेशन परफॉर्म करते हैं। अब डेटा को रिसीव करना, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? डीमॉड्यूलेशन परफॉर्म करते हैं। ओके, तो ये क्या करता है? सिग्नल को वन डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक भेजने में हेल्प करता है। ओके, अगर हमें दो डिवाइसेस कनेक्ट करनी हो, ओके, तो विद द मॉडेम हम लोग उसको क्या करते हैं? इजीली वी कैन कनेक्ट विद two devices, two or more devices, we can connect wirelessly via this modem. Okay, next is switch. So switch is just simply like that. एक सिग्नल है, ओके, एक सिग्नल को मल्टीपल सिग्नल में डिवाइड करना है, या हमें हमारे पास वी हैव 10 कंप्यूटर्स, वी हैव टू कनेक्ट ईच ऑफ देम टुगेदर। ओके, तो हम लोग को क्या करना होगा? इसका स्विच का यूज करना। एक स्विच होता है, एक हब होता है। स्विच एंड हब दोनों सेम होते हैं, स्विच एंड हब दोनों सेम होते हैं, बट डिफरेंट इतना रहता है, हब में अगर हम कोई भी एक कंप्यूटर से सिग्नल ट्रांसमिट करेंगे तो क्या होगा? सारे कंप्यूटर के पास पहुंचेगा, निश्चित श्योर शॉट है, सबके पास पहुंचेगा। अगर हम किसी एक को भी ट्रांसमिट करना चाहते हैं तो वो सबके पास वो सिग्नल जाएगा। वो क्या किसका होता है? हब का होता है। तो इसी टर्म को बोलते हैं हब। क्या करता है? हब ब्रॉडकास्ट करता है सिग्नल को। हब इज यूज्ड फॉर ब्रॉडकास्टिंग द सिग्नल। ब्रॉडकास्टिंग मीन्स सब सारे कनेक्टेड कंप्यूटर तक वो हमारा सिग्नल पहुंचा दिया। स्विच का काम क्या है? हम एक सेलेक्टेड कंप्यूटर तक ही वो डेटा को पहुंचा सकते हैं। जस्ट लाइक हमें हमारे पास 10 कंप्यूटर्स हैं, ए बी सी डी ऐसे करके उसका सारे कंप्यूटर्स के नाम है। हमें सी कंप्यूटर को डेटा भेजना है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे? स्विच यूज करेंगे। केवल सी तक ही वो डेटा जाएगा और किसी कंप्यूटर को नहीं जाएगा। तो अगर हमें सेपरेट सेपरेट ऐसे कम्युनिकेशन करना हो तो उसको लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? स्विच यूज करते हैं। नेक्स्ट है रिपीटर। रिपीटर का काम क्या रहता है? जैसे कि कोई भी सिग्नल किसी वजह से ट्रांसमिट नहीं हो पाया तो उसको रिट्रांसमिट कौन करता है? रिपीटर। जैसे कि कुछ सिग्नल होते वीक पड़ जाते हैं और सेंड नहीं होते हैं, तो हम लोग क्या यूज करते हैं? रिपीटर का यूज करते हैं। ओके, देन नेक्स्ट है ब्रिज। ब्रिज इज जस्ट लाइक दैट, वी हैव टू नेटवर्क। हम लोग को दो नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करना हो। दो नेटवर्क मीन्स हो गए जस्ट लाइक अपने एक बिल्डिंग का एक नेटवर्क हो गया, हमने कई सारे अपने बिल्डिंग के कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर दिया। देन नेक्स्ट बिल्डिंग है, नेक्स्ट बिल्डिंग के सारे कंप्यूटर्स को हमने आपस में कनेक्ट कर दिया। अब इन दोनों बिल्डिंग्स के कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करना होगा, तो हम इनके मेन जो राउटर होगा उस तक जाएंगे और उसको एक ब्रिज से कनेक्ट कर देंगे। जस्ट लाइक एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे दो सिटी है, दो सिटी को आपस में कनेक्ट करना होता है तो हम क्या उस पर बनाते हैं? ब्रिज बनाते हैं। ऐसे ही इसके लिए हमारे दो नेटवर्क, बड़े बड़े दो नेटवर्क हैं, उनको आपस में कनेक्ट करना है तो हम लोग किसका यूज करते हैं? ब्रिज का यूज करते हैं। एग्जाम्पल में फोटो में भी देख सकते हो, ये देखो, ये हमारे पास ये एक नेटवर्क है और ये दूसरा नेटवर्क है। अब ये दोनों क्या हो रहे हैं? आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। किसके थ्रू? ये जो हमारा ये है, ये ब्रिज। ब्रिज के थ्रू हम लोग इसको क्या कर रहे हैं? दो नेटवर्क को कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें डेफिनेशन में लिखो, ब्रिज कनेक्ट टू और मोर डिफरेंट लैंस लैंड नेट लोकल एरिया नेटवर्क टुगेदर। ओके, लैंड दैट हैज सिमिलर प्रोटोकॉल लाइक दैट। इसको रीड करिए। राउटर का काम क्या होता है? कि तुम्हारा रूट डिसाइड करना। अब राउटर क्या होता है? कई सारे कंप्यूटर से कनेक्ट रहता है, अब आपस में वो क्या करेंगे? एक दूसरे को डेटा भेजेंगे।
तो वो क्या करेगा, इसको सबसे शॉर्टेस्ट रूट फाइंड आउट करके देगा। और तो और ये सबको क्या एड्रेस डिफाइन करता है, सारे हर एक डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर्स का क्या करेगा, एड्रेस डिफाइन करेगा। इसका एड्रेस अलग, इसका सबका अलग अलग एड्रेस डिफाइन करेगा। नेक्स्ट है हब। हब बता चुके हैं, हब का काम सेम एज स्विच, बट क्या करता है, ये सिग्नल को ब्रॉडकास्ट करता है। देखो इधर लिखा हुआ है, ये क्या है, इट ब्रॉडकास्ट सिग्नल, ब्रॉडकास्ट द डेटा, यानी कि सब तक पहुंच जाएगा। इसमें जितने भी कंप्यूटर कनेक्टेड होंगे, कोई किसी को पर्सनली डेटा नहीं भेज सकता, ये सब तक डेटा का क्या करेगा, पहुंच जाएगा। सब नेटवर्क टर्मिनोलॉजी आते हैं। गेटवे अभी बताया, गेटवे तुम्हारा ब्रिज की तरह काम करता है। गेटवे के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, दो अलग अलग प्रोटोकॉल को ज्वाइन कर सकते हैं। देखो, कैपेबल ऑफ ज्वाइनिंग टुगेदर टू सिमिलर नेटवर्क, या अलग अलग नेटवर्क, लाइक ब्रिज जैसा, ब्रिज का काम होता है दो सिमिलर अलग अलग नेटवर्क को कनेक्ट करना, सेम लाइक दैट। इंटरनेट बैकबोन, जिसकी वजह से हमारा इंटरनेट वर्क कर रहा है, जो मेन केबल जो होगी, जो मेन थिंग होगी जिससे सारा इंटरनेट कनेक्ट है, वो क्या होगा, इंटरनेट बैकबोन। ओके। नेक्स्ट है इंट्रानेट। इंट्रानेट मीन्स इंटरनेट इज डिफरेंट, इंट्रानेट इज डिफरेंट। इंटरनेट इज ग्लोबल कम्युनिकेशन सिस्टम। ग्लोबल कम्युनिकेशन सिस्टम मीन्स हम लोग किसी भी प्लेस से, हम किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, डेटा शेयर कर सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग वी कैन डू एट इंटरनेट। यानी कि हम लोग कहीं पे भी, किसी भी अक्रॉस द वर्ल्ड हम लोग डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं किसी भी कंप्यूटर से। वो क्या होता है, हमारा इंटरनेट कहलाता है। बट इंट्रानेट क्या होता है, लोकल नेटवर्क। हमने बस एक सीमित इलाके तक, सीमित एरिया तक, एक फिक्स्ड एरिया तक हमने क्या किया, कंप्यूटर्स कनेक्ट कर दिए। अब वो जैसे टेन टेन ऑफ कंप्यूटर्स है, वी हैव 10 कंप्यूटर, यही 10 कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वो क्या कहला जाएगा, इंट्रानेट। लोकली, हम लोग ग्लोबली बात नहीं कर रहे, या किसी दूसरे कंप्यूटर में डेटा नहीं भेज रहे हैं, या कम्युनिकेशन नहीं करा रहे हैं, हम बस इन्हीं 10 कंप्यूटर्स के बीच में आपस में कम्युनिकेट करा रहे हैं, वो क्या हो जाता है, इंट्रानेट हो जाता है। ओके। नेक्स्ट है यूआरएल। यूआरएल मीन्स यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ओके। URL means क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इट इज एन एड्रेस ऑफ वेबसाइट और वेब सर्वर। सो अब वेब सर्वर की बात आई तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। देखो, हम लोग कोई भी वेबसाइट जैसे कि flipkart.com, उसको एक्सेस कर रहे हैं, तो वो हमें कुछ प्रोडक्ट, इमेज, डेटा, ये सारे थिंग्स हमें दिखा रहा है। ठीक है। तो अब वो डेटा कहीं ना कहीं तो स्टोर हुआ होगा ना, कहीं ना कहीं। तो वो सब सारा कोड एक सर्वर में स्टोर होता है, और उस सर्वर का एड्रेस को हम लोग क्या कहते हैं, यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इंटरनेट पे कोई भी रिसोर्स हमें फाइंड आउट करना हो, तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, यूआरएल का यूज करते हैं। यूआरएल क्या होता है, एक यूनिक एड्रेस होता है किसका, वेबसाइट का। इसी के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। ओके। इसमें कुछ प्रोटोकॉल्स होती हैं, डब्ल्यू डब्ल्यू होता है। डब्ल्यू डब्ल्यू मीन्स वर्ल्ड वाइड वेब, जो कि क्या करता है, हमें इंटरनेट से रिसोर्स उठा के देने का काम करता है। प्रोटोकॉल होती है एच टी टी पी, एच टी टी पी एस। ये प्रोटोकॉल्स को हम फॉलो करके हम डेटा को इजीली अपने कंप्यूटर पे देख सकते हैं। और ये जो जितनी भी वेबसाइट्स क्रिएट होती है, वो सब HTML और सम लैंग्वेजेस का यूज करके क्रिएट होता है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेजेस। ओके। और भी लैंग्वेजेस होती है, ये तो फ्रंट एंड लैंग्वेज है, ऐसे ही बैक एंड लैंग्वेजेस और सॉन लैंग्वेजेस हमारे पास होती है। उन सब का यूज करके हम लोग क्या क्रिएट करते हैं, वेबसाइट क्रिएट कर लेते हैं। ओके।
वेब पोर्टल मीन्स एक जैसे कि एक प्लेस है, एक वेबसाइट है जहां पर जाके हम डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स को सर्च कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेस ऑफ इंटरनेट को सर्च कर सकते हैं, जैसे google.com, yahoo.com, ask.com, bing.com। ये सब क्या हो रहे हैं, हमारे एक सर्च इंजन है जो कि वेब पोर्टल होते हैं जहां से हम कई सारे रिसोर्सेस को डिस्कवर कर सकते हैं। ओके, हम लोग ये भी कह सकते हैं वेब पोर्टल इज लाइक सर्च इंजन। ये क्या है, इसको हम लोग देखो ये लिखा हुआ है, क्या है, एक हमारा सर्च इंजन। नेक्स्ट है वेब ब्राउजर। ओके, सो वेब ब्राउजर का काम क्या रहता है, हमें कोई भी वेबसाइट को ओपन करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, वेब ब्राउजर का इस्तेमाल करते हैं। इसके थ्रू हम लोग कोई भी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं, उस वेबसाइट का डेटा डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो प्ले कर सकते हैं, इमेज देख सकते हैं और टेक्स्ट को भी शो करा सकते हैं। तो वो क्या होता है, वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर क्यों यूज करते हैं, जिसपे कि हम वेबसाइट चला सकें। ओके, www हम लोग को इंटरनेट पे रिसोर्स को एक्सेस करना रहता है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, www का यूज करते हैं। www स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब जो कि क्या रहता है कि हमें टेक्नोलॉजी है जो कि हाइपर टेक्स्ट थिंग्स को अपने ब्राउजर तक लेके आता है, और इसके आगे क्या रहेगा, हमारा यूआरएल रहेगा, उधर से वो सारे रिसोर्स को एक्सेस कर लेगा। नेक्स्ट थिंग है हाइपर टेक्स्ट एंड हाइपरलिंक। हाइपर टेक्स्ट टेक्स्ट, ऐसे टेक्स्ट जो कि हमारे वेबसाइट पे प्रेजेंट हो, दीज आर कॉल्ड हाइपर टेक्स्ट। हाइपर टेक्स्ट जस्ट लाइक एक वेबसाइट है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है टेक्स्ट में, सिंपल टेक्स्ट में, वो क्या हो गया, हमारा हाइपर टेक्स्ट हो गया। देन हाइपरलिंक। हाइपरलिंक्स इज कॉल्ड, एक हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड्स लिखा रहता है, जैसे कि बोला जाए ऐसे समथिंग क्लिक लिखा हुआ है। ओके, हम लोग इस पे माउस ओवर करेंगे, माउस ले जाएंगे और इस पे जब भी क्लिक बटन दबाएंगे तो ये एक हमें दूसरे पेज पे पहुंचा देगा, दूसरे HTML पेज या वेब पेज पे पहुंचा देगा। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाइपर लिंक। हाइपर टेक्स्ट, हाइपर लिंक, इमेज, वीडियो, इन्हीं सब का कॉम्बिनेशन क्या होती है, वेबसाइट होती है। हाइपर टेक्स्ट मीन्स कुछ इंफॉर्मेशन जो कि क्लिकेबल नहीं होती, यानी कि हम बस उसको रीड कर सकते हैं। हाइपर लिंक्स जिसपे हम क्लिक करें और वो क्या हो जाए, हमारा दूसरा पेज ओपन हो जाए, तो वो क्या होती है, हाइपर लिंक होती है। ओके, दूसरा पेज मीन्स हमारी दूसरे लिंक पे जो भी कनेक्टेड होगी वेब पेजेस, वो ओपन हो जाएगी, या वेबसाइट जो भी वेब पेज वेबसाइट जो भी कनेक्टेड उस लिंक से होगी वो ओपन हो जाएगी, यानी दूसरा ही पेज ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट है डीएनए, डोमेन नेम एड्रेसिंग। डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम भी इसको बोलते हैं, डोमेन नेम एड्रेसिंग भी बोलते हैं। तो जैसे कि किसी भी वेबसाइट का नाम, उसका क्या होता है, डोमेन नेम। लाइक हम लोग बात करते हैं जैसे कि गूगल, google.com का डोमेन नेम क्या है, गूगल। ठीक है, ओके। तो उसका यूआरएल, किसी वेबसाइट का यूआरएल क्या होगा, उसका डोमेन नेम होता है। ओके, तो ये कौन प्रोवाइड कराता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ये सब होते हैं, वो प्रोवाइड कराते हैं। हम जब एक डोमेन खरीदते हैं तब हमें वो नाम मिलता है, ये हम कोई भी यूआरएल रख सकते हैं अपने वेबसाइट का। ओके, तो जो भी डोमेन रहेगा वही क्या रहता है, हमारा यूआरएल रहता है वेबसाइट का। नेक्स्ट है आईपी एड्रेसिंग। आईपी एड्रेसिंग हमारे दो टाइप के होते हैं, एक IPv4 एंड IPv6। एक होगा IPv4 एंड IPv6। ओके, सो पहले आईपी एड्रेस को समझते हैं। आईपी मीन्स इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी एड्रेस क्यों बनाया गया, जैसे कि हमारे, हम सबको इंटरनेट पे कनेक्ट होना है। अब इंटरनेट पे कई सारे सिस्टम कनेक्ट हो रहे हैं, तो सबको एक एक आईपी एड्रेस देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर हमें
डेटा सब तक भेजना है तो हमें किसकी नीड है, आईपी एड्रेसेस की नीड है। जैसे कि हमने ये कुछ कंप्यूटर्स इंटरनेट पे कनेक्ट कर दिए। ठीक है, ठीक है। तो अब ये क्या होंगे, अब ये वाला ए कंप्यूटर सी को डेटा भेजना चाह रहा है। अब ये तो 5 कंप्यूटर तो हम ए बी सी डी नाम रख दे रहे हैं, बट हम इंटरनेट की बात कर रहे हैं। इंटरनेट पे करोड़ ऑफ कंप्यूटर कनेक्टिंग टुगेदर, कनेक्टेड टुगेदर, तो क्या होगा कि हम ए बी सी डी करके नाम नहीं दे सकते ना। तो हमने एक क्या किया, आईपी एड्रेस डिफाइन कर दिया। ठीक है, हर एक कंप्यूटर को उसका एड्रेस दे दिया है, आईपी एड्रेस। जब भी हम इंटरनेट पे कनेक्ट होते हैं हमें क्या मिलता है, आईपी एड्रेस मिलता है। और उसी से हम लोग क्या करते हैं, दूसरे कंप्यूटर को पहचान सकते हैं। इसका आईपी एड्रेस कुछ होगा, इसका आईपी एड्रेस कुछ, जैसे कि इसको मान लेते हैं 168 हुआ, और ये 166 हुआ। ओके, तो अब क्या होगा कि ये 168 वाला इससे कम्युनिकेट करना चाह रहा है, ये ऐसा मैसेज जाएगा। तो इसी को क्या कहते हैं, आईपी एड्रेस कहते हैं। आईपी एड्रेस लाइक एग्जांपल ले लो, ऐसा कुछ होता है 192.168.2.1, ऐसे करके हमारा आईपी एड्रेस होता है। इसकी लेंथ होती है 32 बिट की। ओके, लेंथ हमारी क्या होगी, 32 बिट लेंथ हो जाएगी इसकी। नेक्स्ट है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ओके, देखो जैसे कि आईपी में थोड़ा और बता देते हैं, 32 बिट का, देखो ये दिखा रहा है, ये इंपॉर्टेंट थिंग है। 32 बिट का एड्रेस रहता है। बिट मीन्स सिंगल वर्ड, 1 बिट इक्वल्स टू सिंगल वर्ड। क्या हो गया, हमारा 0 1 में ही हमारा डिनोट होता है, और इसमें हमारा ये देखो एक ऑक्टेट में 0 to 255 नंबर होते हैं। ये एग्जाम्पल है आईपी का। जैसे 205, ये फर्स्ट प्लेस पे 0 to 255 नंबर्स हो सकते हैं, सेकंड प्लेस पे भी 0 to 255 नंबर हो सकते हैं, थर्ड प्लेस भी सेम, फोर्थ प्लेस पे भी सेम। ओके, तो ऐसे कॉम्बिनेशन करके हम लोग क्या क्रिएट कर लेते हैं, एक आईपी एड्रेस क्रिएट कर लेते हैं, ऐसे कॉम्बिनेशन करके। ओके, नेक्स्ट है आईएसपी। आईएसपी मीन्स इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट पे जितनी भी सर्विसेज हैं यही हमें प्रोवाइड कराता है, लाइक ईमेल हुआ, डोमेन नेम हुआ, सॉफ्टवेयर हुए, या जो भी थी इंटरनेट की सर्विसेज, ये हमें कौन प्रोवाइड कराता है, आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट एनआईसी। एनआईसी मीन्स नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये एक तुम्हारा हार्डवेयर कंपोनेंट है, इसके बिना हम लोग इंटरनेट से नहीं कनेक्ट हो सकते। अगर ये रहेगा तभी क्या होगा, इंटरनेट से वी कैन कनेक्ट थ्रू द इंटरनेट, और इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं। इस हार्डवेयर, ये हार्डवेयर हमें लगाना पड़ता है। ये हार्डवेयर अगर नहीं लगाएंगे तो हम लोग का इंटरनेट वर्क नहीं करेगा, या हम किसी दूसरे कंप्यूटर से भी कनेक्ट नहीं हो सकते। इसीलिए इसका नाम भी क्या है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ओके, देन हमारे कुछ सम प्रोटोकॉल्स हैं, इन सबको देख लेते हैं हम लोग। ओके, नेटवर्क प्रोटोकॉल। नेटवर्क प्रोटोकॉल में सबसे फर्स्ट आता है HTTP। HTTP इज तुम्हारा कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। HTTPS कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। HTTP लेस सिक्योर है, HTTPS मोर सिक्योर है। ओके, ये ये बस थिंग्स याद रखना, HTTP लेस सिक्योर है, HTTPS मोर सिक्योर है। ये सब रूल सेट डिफाइन करते हैं। रूल सेट क्या, कि हम लोग इजिली कम्युनिकेट कर पाए। अगर रूल्स ही सही डिफाइन नहीं होंगे तो हम लोग वी कैन नॉट कम्युनिकेट इजिली, लाइक क्लैश कर जाएगा, हमारे नेटवर्क सिग्नल आपस में टकरा जाएंगे, कोलाइड कर जाएंगे। कोलाइड करने से क्या होगा, हमारे तक एग्जैक्ट सही सिग्नल नहीं मिलेगा। तो हमारा ये क्या होगा, नेटवर्क प्रोटोकॉल उसको कोलाइड होने से या हमारा सिग्नल फेल होने से, इन सब से बचाते, तो इनको हम लोग फॉलो करते हुए अपना कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करते हैं इंटरनेट पे। इसी में एक हमारे पास होता है टीसीपी आईएसपी। ये नेक्स्ट प्रोटोकॉल है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या स्लैश इंटरनेट प्रोटोकॉल।
TCP stands for Transmission Control Protocol / IP stands for Internet Protocol। अ, ये कुछ लेयर्स को अपने साथ रखता है। लेयर्स यानी कि ये क्या करता है कि डेटा हमारा सिक्योरली पहुंच जाए, सेफली पहुंच जाए और कोई भी उसमें चेंजेस ना आए, तो उसके लिए हम लोग टीसीपी आईपी का यूज करते हैं। टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल का ये क्या करेगा, हमारे पास जैसे कि डेटा हुआ, बहुत बड़ा डेटा है, उसको छोटे 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 पैकेट्स में डिवाइड कर देगा और उन पैकेट पे सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस ऐड कर देगा, जिससे कि पता रहे कि कहाँ से डेटा आया है और कहाँ तक हमें सेंड करना है। ये सारी चीजें कर देगा। और किस तक पहुंचाना है, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन, जैसे कि हमारा डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, अब कोई और उस डेटा को रीड कर ले, तो इसीलिए इंक्रिप्ट डिक्रिप्ट इनकोड डिकोड ये सारी चीजें कौन, ये टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल यूज करता है। किस पे, इंटरनेट पे। टीसीपी आईपी यानी कि अगर पूछा जाए इंटरनेट पे दो कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो किसका यूज करके कर रहे हैं, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल। अब बात आती है, दो कंप्यूटर आपस में हमने कनेक्ट कर दिए, अब वो फाइल एक दूसरे को सेंड कर रहे हैं, तो वो कौन सा प्रोटोकॉल आएगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एफटीपी। एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दो कंप्यूटर के बीच में हम लोग फाइल्स को ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। देन पीओपी, पीओपी मीन्स पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल यूज होता है ईमेल को सेंड एंड रिसीव करने के लिए। ओके, ईमेल को सेंड कर रहे हैं तो पीओपी प्रोटोकॉल यूज होगी। सबसे लेटेस्ट प्रोटोकॉल अभी है पीओपी 3। ओके, पीओपी 3 पोस्ट ऑफिस 3 प्रोटोकॉल अभी ईमेल को सेंड करने के लिए यूज होती है। इससे पहले सबसे फर्स्ट कौन सी बनी थी, एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एसएमटीपी प्रोटोकॉल का यूज होता है नॉर्मली ईमेल को सेंड करना। ओके, तो ये सारे हमारे प्रोटोकॉल्स हैं।